Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hello everyone, welcome back to our channel Achievers. Today I am here with another video of previous year paper of SSC CHSL of English language with detailed solution. Okay guys, start करते हैं हमारा आज का सेशन without wasting our time. Come to the question. Okay, the first question is, in the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. Okay, passage दिया गया है. First part देखते हैं passage का. Big Ben is the UK's most iconic symbol. Big Ben जो है UK का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक है. Alright. Since 2017, the Elizabeth Tower and the Vale inside have been renovation. Okay. Question number 1 दिया गया है. Since 2017, the Elizabeth Tower and Vale inside have been renovation. Option देखते हैं इसका. First option है undertaking. Second option है understanding. Third option है undergoing and last option है undermining. So undertaking मतलब होता है start करना, to start something, ठीक है. Understanding मतलब होता है समझना. Undergoing मतलब होता है किसी प्रतिक्रिया, किसी भी चेन से आप गुजर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? Undergoing. Undermining मतलब होता है weaken करना, डिस्ट्रॉय करना. किसी भी चीज़ को आप दुर्बल करते जा रहे हो, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो किसी भी चीज़ को, सो वहाँ पे क्या होगा? अंडरमाइनिंग. सो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरगोइंग. ठीक है, अंडरगोइंग इज़ द राइट आंसर. यहाँ सेंटेंस में पुट करके देखते हैं. ठीक है. सिंस 2017 द एलिजाबेथ टावर एंड द वेल इनसाइड हैव बीन अंडरगोइंग रेनोवेशन. राइट. 2017 से एलिजाबेथ टावर एंड उसके अंदर जो वेल है वो नवीकरण की प्रतिक्रिया से गुजर रहा है. राइट. सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस. जो स्ट्रक्चर है 160 ईयर ओल्ड पुरानी है. ठीक है, स्ट्रक्चर, और उसे रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है. तो यहाँ पे पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है ना. सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ ऑप्शन देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वॉज नीडिंग, बी हैज़ नीडेड, सी इज़ नीडेड एंड डी नीड. सो राइट वन इज़ हैज़ नीडेड. प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ना, हैज़ नीडेड. पुट करके देखते हैं. द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस. मतलब जो संरचना है वो 160 साल पुरानी है और इसे नियमित रख रखाव की आवश्यकता है. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. डैश मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स. बहुत सालों से लोग जो थे वो हैंड एंड नंबर को, क्लॉक के हैंड एंड नंबर को ब्लैक पेंट करते आ रहे थे. ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है सेंटेंस. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम. ठीक है, टाइम. आप देख रहे हो सेंटेंस में यहाँ जो दिया गया सेंटेंस है स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर. सो टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ होता है? टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं ना, फॉर एंड सिंस. यहाँ पे फॉर और सिंस में से कोई एक होगा. ठीक है, सिंस नहीं होगा क्योंकि सिंस जो है वो
पर्टिकुलर टाइम और परफेक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2008। सो यहाँ पे दिया गया है मेनी ईयर्स, यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेट ईयर नहीं बता रहा है ना, मेनी ईयर्स मतलब बहुत सालों से। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फॉर। लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन में दिया गया है या नहीं फॉर, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है अबाउट, अबाउट। सेकेंड फॉर, इन एंड बिफोर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 4 1 इज राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। For many years, people had been painting the hands and number dash the clock black. बहुत सालों से लोग क्लॉक के हैंड एंड नंबर को ब्लैक करते आ रहे थे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉक के पार्ट को शो कर रहा है ना, हैंड एंड नंबर, तो पार्ट के लिए क्या यूज़ होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एट, सेकेंड है 4, थर्ड है ऑफ एंड 2। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्लॉक के ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, क्लॉक के पार्ट को शो कर रहा है, हैंड एंड नंबर, मैंने अभी बताया ना, हैंड एंड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ, इसके लिए क्या होगा, ऑफ का यूज़, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। बट लास्ट थर्सडे द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर पर्शियन ब्लू, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंसील्ड, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इम्पार्टेड, थर्ड दिया गया है डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड। सो कंसील्ड मतलब क्या होता है, कंसील मतलब होता है छिपाना, हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छिपाना। इम्पार्ट मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, समाचार पहुंचाना। यहाँ लिटरल मीनिंग, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है इम्पार्ट का, समाचार पहुंचाना, टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज इटीसी टू अदर पीपल, ठीक है। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज करना, एंड इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना। तो डिस्कवर्ड एंड इन्वेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में। डिस्कवर्ड एंड इन्वेंट का डिफरेंस क्या है, डिस्कवर्ड मतलब होता है टू फाइंड इंफॉर्मेशन, अ प्लेस एंड ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना, जिसके बारे में आप पहले से अवेयर नहीं हो। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। एंड इन्वेंट कब होगा, इन्वेंट मतलब टू क्रिएट, टू डिज़ाइन, मतलब आविष्कार करना। किसी भी चीज़ को आप डिज़ाइन करते हो, क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, जो कि पहले वैसा कभी नहीं किया गया हो, ठीक है। डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है, खोजना, खोजा गया हो फर्स्ट टाइम, जो पहले जिससे आप अवेयर नहीं हो, कुछ नई जानकारी प्राप्त की हो आप किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ डिस्कवर्ड होगा। एंड इन्वेंट फर्स्ट टाइम जो आप क्रिएट किए हो, जो जैसा पहले कभी नहीं किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटेंस देखते हैं एक बार। सेंटेंस दिया गया है थर्सडे द वर्कर्स डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, ये दोनों में से क्या होगा। तो थर्सडे द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर पर्शियन ब्लू। थर्सडे को जो मजदूर थे वो क्या किए, क्लॉक के ओरिजिनल कलर पर्शियन ब्लू डिज़ाइन किए, क्रिएट किए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड, ठीक है। इन्वेंटेड यहाँ राइट हो जाएगा, खुद से क्रिएट किया ना। सो यहाँ पे राइट वन क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर, इन्वेंटेड, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस दिया गया है, पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवर वैल्यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड ओवरव्यू,
थर्ड ओवरडू एंड ओवरकम. सो ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है? अधिमूल्यन करना. मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को वैल्यू देते हो ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यू. ओके. नाउ ओवरव्यू, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ओवरव्यू. ओवरव्यू मतलब होता है अवलोकन करना. मतलब किसी चीज़ के बारे में आप जैसे ब्रीफ में ओवरव्यू करते हो ना, नॉट इन डिटेल्स, ब्रीफ में करते हो. किसी स्टोरी को, किसी मैटर के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स में नहीं पता करते हो, नहीं जानते हो, आप उसका समरी जानते हो बस. तो वहाँ पे क्या होता है? ओवरव्यू. ओवरडू मतलब होता है अति करना. मतलब जैसे आप किसी को बोलते हो, जैसे आपको किसी कोई इरिटेट किया जा रहा है, तो आप बोलते हो ना, बस अब हो गया, तुम्हारा एक्सेस हो रहा है, अति हो गया. सो वहाँ क्या होता है? ओवरडू. ठीक है, अति करना. एंड ओवरकम मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चैलेंज से ओवरकम करना, मतलब उसे पार कर जाना, ओवर जाना. ठीक है, उससे जीत जाना. ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा? ओवरकम. सो दिया गया सेंटेंस जो है, पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन, मतलब लोगों की इच्छा और दृढ़ शक्ति जो है वो उन्हें अधिकांश चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओवरकम इज राइट आंसर हियर. पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम ओवरकम most of the challenges of life, right? So overcome is right answer here. Now move to the next question. Question number 7 is, in the sentence identify the segment which contains the grammatical error find करना है. sentence दिया गया है, the public works department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel टू द नेशनल हाईवे. अब देख रहे हैं सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट? द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट. यहाँ देख रहे हो आप, हैज़ प्रपोज, हैज़ के साथ क्या होता है? V3 होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में. सो यहाँ प्रपोज वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, सो यहाँ एरर है इस पार्ट में. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइट, डी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हियर. द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज्ड. प्रपोज की जगह क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज, इसमें भी एरर फाइंड करना है. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, राइट? आई विजिटेड माई फ्रेंड टू होम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट. यहाँ पे टू होम यूज़ हो रहा है ना. आई विजिटेड माई फ्रेंड टू होम. होम जो है यूज़ किया गया है हु के प्लेस पे, राइट? होम इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ हु इज़ द एज द ऑब्जेक्ट. होम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है. किसके ऑब्जेक्ट के रूप में? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन. सो यहाँ पे होम के साथ टू यूज़ हो रहा है ना, प्रीपोजिशन. सो यहाँ पे टू क्या है? सुपरफ्लुअस है. टू यहाँ रिमूव होगा. ठीक है, इस पार्ट में एरर है. आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट में ही दिया गया टू होम. ए इज़ द राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Select a word which means the same as the group of words given, right? Group of word दिया गया, one who does not tire easily. One who does not tire easily, वह जो आसानी से थकता नहीं हो. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंडेलिबल. इंडेलिबल मतलब होता है अमार्जनीय, मतलब जिसे आप मिटा नहीं सकते हो, जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हो. कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट. ओके, उसे क्या बोलेंगे? इंडेलिबल. नाउ इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब मैंने पहले भी बताया है. इनएविटेबल मतलब अनिवार्य, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसे आप होने से रोक नहीं सकते हो, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट? नाउ इनफॉलिबल. इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक, नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक, जो कभी भी कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे? इनफॉलिबल. राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इंडिफैटिगेबल. इंडिफैटिगेबल मतलब होता है टायरलेस. मतलब ना थकने वाला. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
indefatigable, one who does not tired easily. Okay, now move to the next question. Question number 10, right? Select the most appropriate meaning of the given idiom. Okay, दिया गया है throw in the towel. थ्रो इन द टॉवल मतलब क्या होता है? टू सरेंडर, टू सरेंडर, हार मान लेना. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फेस द सिचुएशन, सिचुएशन को फेस करना. ये तो इसके टोटली अपोजिट है, सो ये नहीं होगा. ड्रॉप समथिंग, ये लिटरल मीनिंग दिया गया ड्रॉप समथिंग. थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन. नाउ फोर्थ वन इज राइट हियर, एडमिट डिफीट मतलब हार मान लेना. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ come to the question number 11. Give below are 4 jumble sentence. Out of the given option, pick the one that gives their correct order. Right? Jumble sentence दिया गया है. तो firstly, let's see the option. सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, स्टार्ट किया है सी से. सेकेंड बी से स्टार्ट हो रहा है, बी ए डी सी. थर्ड ऑप्शन बी ए सी डी एंड फोर्थ वन इज ए बी सी डी. राइट, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर वी एंड सी दोनों कॉमन अल्फ़ाबेट बी ए से स्टार्ट हो रहा है. तो मोस्टली केस में जो कॉमन अल्फ़ाबेट होता है ना, करेक्ट आंसर मोस्टली केस में, सारे केस का बात मैं नहीं कर रही हूँ, मोस्टली केस में करेक्ट आंसर वही होता है. ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले बी ए डी सी एंड बी ए सी डी इस दोनों को ही देखना है. एंड बी ए दोनों में सिमिलर है. सो सी एंड डी, ओनली सी एंड डी सेंटेंस को देखना है आपको. राइट, सो सेंटेंस देखते हैं. बी ए से स्टार्ट हो रहा है. एम्पेरर अकबर वाज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग राइडल्स एंड पजल्स टू हिज कर्टियर्स. अकबर जो था उसका आदत था बहुत सारी पहेलियों को, उसका हैबिट था अपने दरबार में बहुत ही अजीब व गरीब पहेली वो पूछा करता था. राइट, ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन विच वेयर स्ट्रेंज एंड विटी. वो प्राय अजीब व गरीब सवाल पूछा करता था. राइट, इसके बाद आपको देखना है सी फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा. वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कन्फ्यूज्ड एवरीवन. राइट, एंड इट टुक मच ऑफ विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे दिस क्वेश्चन की बात हो रहा है ना. दिस क्वेश्चन बैक जाइए, पहले ए में क्या हो रहा था? ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस विच वर स्ट्रेंज एंड विटी. वो प्राय ऐसा सवाल पूछा करता था जो बहुत ही अजीब वो सवाल पूछा करता था. राइट, तो वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा करता था, इसके बारे में बोल रहा है कि और उसी सवालों के जवाब के लिए बहुत ही समझदारी की ज़रूरत होती थी. राइट, सो क्या हो जाएगा? ए के बाद डी आएगा. राइट, करेक्ट पेयर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, बी ए डी सी. राइट, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. Given below are 4 jumble sentence. Out of the given option, pick the one that gives their correct order. ये भी jumble sentence दिया गया है. ऑप्शन देखते हैं. बी ए सी डी, ए बी सी डी, बी डी सी ए एंड डी सी बी ए. राइट, ए एंड सी देख रहे हो आप, बी से स्टार्ट हो रहा है. सो बी फर्स्ट हो जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस ए एंड डी. ए एंड डी में आपको फाइंड करना है, सॉरी ए एंड डी में आपको फाइंड करना है ये दोनों में से कौन सा फर्स्ट होगा. राइट, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स. राइट, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस. देयरफॉर लर्निंग अ ट्रेड वुड हेल्प देम reintegrate विथ सोसाइटी. राइट, आप देख रहे हो जो डी है ऑप्शन नंबर डी, ये देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है. देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है. एंड देयरफॉर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, देयरफॉर कब यूज़ होता है? या तो सेंटेंस लास्ट सेंटेंस में यूज़ होता है देयरफॉर, और कंक्लूजन शो करने में. जब किसी भी सेंटेंस को अगर कंक्लूजन में आप एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ पे देयरफॉर से स्टार्ट करते हो. राइट, सो डी जो है वो लास्ट में, जस्ट लास्ट में आएगा. तो बी के बाद जस्ट क्या हो जाएगा? ए. राइट, बी के बाद ए होगा. नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स. मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस.
right? So they deserve a chance to rehabilitate themselves. Therefore, learning a trade would help them reintegrate with society, right? So correct option is A, B, A, C, D. Right, now move to the next question. Question number 13. Select the most appropriate antonym of the given word succinct. Succinct का एंटोनिम पूछ रहा है, राइट? सकिंक्ट मतलब क्या होता है? सकिंक्ट एडजेक्टिव है. सकिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त. हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षिप्त. सेड इन क्लियर एंड शॉर्ट वे. जैसे छोटा, किसी भी चीज़ को छोटा बोलना बट क्लियर वे में बोलना, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सकिंक्ट, राइट? ऑप्शन दिया गया है लेंदी, पीती, कर्ट एंड टर्स. पीती, कर्ट एंड टर्स, ये तीनों जो है वो सकिंक्ट का सिनोनिम है, राइट? इसका मतलब होता है अल्पशब्दक, संक्षिप्त एंड ब्रीफ, शॉर्ट, राइट? कर्ट मतलब देख रहे हो आप, शॉर्ट एंड पोलाइट. पीती मतलब अल्पशब्दक, ब्रीफ, सकिंक्ट मतलब समरी, मतलब छोटे अल्पशब्दक में, अल्पशब्द में बोलना बट क्लियर बोलना, राइट? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेंदी. लेंदी मतलब क्या होता है? विस्तृत, लॉन्ग वे, एक्सटेंड वे में. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, राइट? दिया गया है हिंद. हिंद का सिनोनिम पूछ रहा है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रंट. फ्रंट मतलब क्या होता है? आगे, आगे की ओर, फ्रंट. फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहले. एंड नियर मतलब पास, बगल में, राइट? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंड रियर. रियर मतलब बैक, बोलते हैं ना रियर कैमरा, बैक कैमरा, राइट? तो हिंड का मतलब क्या होता है? हिंड ब्रेन, मतलब पीछे, पीछे का जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं ना हिंड ब्रेन. सो हिंड ब्रेन का मतलब क्या, हिंड मतलब क्या होता है? पिछला, बैक. सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement, right? Sentence दिया गया है, I hope never to have another so experience as I had in Puri during cyclone Fani, right? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच एक्सपीरियंस एज. सो के प्लेस पे सच यूज होगा. सच क्यों यूज होगा ये मैं बता रही हूँ अभी. सेंटेंस कह रहा है, मुझे उम्मीद है कि चक्रवात फानी के दौरान जैसा अनुभव हुआ था, चक्रवात फानी ड्यूरिंग साइक्लोन फानी के दौरान जैसा अनुभव हुआ था वैसा अनुभव दोबारा कभी नहीं होगा, राइट? तो सच एज का यूज़ कब होता है? सच एज का मतलब होता है जैसा कि, राइट? जैसा कि. एंड इसका यूज़ होता है एग्जाम्पल देने के लिए. जब किसी को रिलेट करते हो सेंटेंस, आप किसी के बारे में एग्जाम्पल देते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है सच एज का, राइट? वहाँ पे यूज़ होता है सच एज का. जब कभी एग्जाम्पल देना हो, जब सामान्य सी बात करना, तो वहाँ पे यूज़ होगा सच एज का. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच एक्सपीरियंस एज. साइक्लोन फानी का एग्जाम्पल दे रहा ना यहाँ कि वैसा एक्सपीरियंस साइक्लोन फानी के जैसा, तो जैसा के लिए सच एज यूज होगा, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, राइट? सेंटेंस दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग born in an dash family, he chose to fight all odds and emerged as a notable statesman. इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, राइट? के बावजूद नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड के लिए आता है. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं. इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज. इमैक्यूलेट मतलब होता है निष्कलंक. परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी मतलब जिसमें कोई दाग नहीं हो, निर्दोष, निष्कलंक बोलेंगे, निर्मल, राइट? उसे इमैक्यूलेट बोलेंगे. इम्पैकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन. परफेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल, राइट? इम्पोवराइज्ड मतलब होता है गरीब. वेरी पुअर, मेड वर्स इन क्वालिटी. इम्पोवराइज्ड मतलब होता है गरीब,
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, impoverished. In spite of being born in an impoverished family, he chose to fight all odds and emerge as a notable statesman. Right? एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद उसने सभी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार था और एक सक्षम राजनेता के रूप में उभरा. इमर्ज्ड मतलब क्या होता है, उभरना. स्टेट्समैन, नोटेबल स्टेट्समैन मतलब सक्षम राजनेता के रूप में उभरा. वो एक गरीब फैमिली, गरीब परिवार से होते हुए भी, जन्म लेने के बावजूद वह एक सक्षम राजनेता के रूप में उभरा. राइट. सो impoverished इज राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को सेलेक्ट करना है. फर्स्ट दिया गया है एश्योर. एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना. एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना, ये वर्ब है. एश्योरेटली मतलब होता है विश्वासपूर्वक. विश्वासपूर्वक एडवर्ब. एश्योरेबल, एश्योरेबल मतलब होता है विश्वास योग्य. एंड एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन, भरोसा. राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हियर. एश्योरेंस, ASSURENC. राइट. राइट होगा यहाँ पे RANC, यहाँ पे RENC दिया गया ना, सो ये राइट होगा एश्योरेंस. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Sentence दिया गया है. Oh, what a lovely necklace. You need know why such an expensive gift. ओह, कितना प्यारा नेकलेस है, आपको ऐसा महंगा तोहफा खरीदने की ज़रूरत नहीं है. राइट. ये देख रहे हो आप, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में शो कर रहा है. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी. इफ वी यूज need not have done V3, we mean that the action is done but it was unnecessary. इसका यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो एक्शन है वो हो चुका है. ये जो बोल रहा है ना, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नॉट हैव बाउट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. मतलब आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो एक्शन है वो हो चुका है, एक्शन इज़ डन बट इट वॉज अननेसेसरी. बट ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज़ राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. द सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है. बैरन, फर्स्ट वर्ड दिया गया है बैरन. बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब बंजर, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो ऑन. बंजर फील्ड जहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता. राइट. नाउ बैरल. बैरल यहाँ राइट आंसर है. बैरल का स्पेलिंग राइट स्पेल होगा इसका BARREL. राइट. बैरल मतलब एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को बोलते हैं बैरल. हिंदी मीनिंग इसका है गलन मदिरा. राइट. नाउ बैरियर. बैरियर का मतलब होता है अवरोध, बैरिकेड. किसी भी चीज़ को जैसे रोकने के लिए बैरियर बनाते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे, अवरोध. हिंदी मीनिंग क्या है इसका, अवरोध, फेंसिंग, बैरिकेड. राइट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस दिया गया है द गार्डनर हैज़ मॉड द लैंड. राइट. ये जो सेंटेंस है देख रहे हो आप, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है सेंटेंस. तो इसका पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. तो देखते हैं ये इसका स्ट्रक्चर को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द लॉन हैज़ बीन मॉड बाय द गार्डनर. हैज़ बीन मॉड बाय द गार्डनर. एक्टिव फॉर्म में जो आप लोग जानते हो, एक्टिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है. तो यहाँ सब्जेक्ट राइट है. द लॉन हैज़ को हैज़ बीन में चेंज किया है, हैज़ बीन प्लस V3 एंड गार्डनर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया पैसिव फॉर्म में. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. राइट. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सोटिक.
एग्जॉटिक का एंटोनिम पूछ रहा है, राइट। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? एग्जॉटिक मतलब विदेशी, अनोखा, मतलब अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग, क्यूरियस, कलरफुल, एलियन, फॉरेन, इसका सिनोनिम दिया गया है। एग्जॉटिक मतलब उत्सुकता बढ़ा हुआ, एक्साइटिंग, क्यूरियस एंड कलरफुल, रंगीला, विदेशी, राइट। एंड ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कलरफुल, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, मतलब होता है साधारण, यूजुअल, साधारण होता है इसका हिंदी मीनिंग, ऑर्डिनरी, टिपिकल। एलियन मतलब विदेशी, एंड क्यूरियस मतलब उत्सुकता, ठीक है। सो आप ऑप्शन से आसानी इजली पकड़ सकते हो, ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया है ये इसका सिनोनिम है, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब यूजुअल, टिपिकल एंड कस्टमरी, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन्यूंडो, राइट। इन्यूंडो मतलब क्या होता है? इन्यूंडो मतलब होता है ताना मारना, ताना मारना, व्यंग करना, राइट। जो जैसे आप किसी को ताना मारते हो ना, मतलब आप उसे डायरेक्टली नहीं बोलते हो, इनडायरेक्टली वे में बोलते हो, राइट। a remark that suggests something unpleasant but don't refer to it directly, right, जो डायरेक्टली नहीं बोला जाता हो, राइट। सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या हो? वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन होता है, सत्यापन। सेकंड है प्रूफ। प्रूफ मतलब एविडेंस, प्रमाण, सबूत, राइट। एविडेंस, प्रूफ एंड वेरिफिकेशन ये सिनोनिम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? ताना करना, व्यंग करना, अ रिमार्क दैट सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट बट डोंट रेफर टू इट डायरेक्टली, इम्प्लीकेशन, राइट। सो इन्यूंडो का सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लीकेशन, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग of the given idiom, right? To air dirty linen in public. To air dirty linen in public मतलब होता है discuss private affair in public, मतलब प्राइवेट बातों को, पर्सनल मैटर को पब्लिक में दूसरे लोगों से बताना, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुछ ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, व्हाई आर दिस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। सेंटेंस दिया गया है, आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है सेंटेंस। सो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट फॉर्म में हो जाता है आस्क्ड, सेड टू, आस्क्ड में चेंज होता है। यहाँ दिस बॉयज है तो दोज बॉयज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है ना सेंटेंस, व्हाई आर दिस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, देन इसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव है तो ये फॉर्म जो है वो असर्टिव में हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी, यहाँ तक राइट है। वाई वेयर दिस बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, राइट। वाई वेयर दिस बॉयज ये असर्टिव फॉर्म में नहीं है ना, सो ये रॉन्ग है। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, सेड है, सेड आस्क्ड में चेंज होता है, राइट। सो यहाँ ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नाउ सी ऑप्शन देखते हैं, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी, राइट, वाई दोज बॉयज वेर स्टैंडिंग इन द सन। सो ये इंटरोगेटिव को असर्टिव में यहाँ चेंज कर रहा है। सो ये सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट ऑप्शन है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, राइट। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। जो चर्च में जो सिंगर होते हैं ना, उन्हें सिंगर के गायक के समूह को क्या बोलते हैं? जो चर्च में गायक होते हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन दिया गया है होस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है होस्ट। होस्ट जो असेंबली, कोई सेमिनार,
कोई भी फंक्शन को जो मेज़बानी करते हैं उसे होस्ट बोला जाता है. चोर, ट्रूप एंड बैंड. ट्रूप मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्डर, मतलब सैनिकों का समूह, उसे क्या बोलेंगे? ट्रूप, राइट. बैंड मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले मॉडर्न म्यूजिक टुगेदर. बैंड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले मॉडर्न म्यूजिक टुगेदर, राइट. जो गायक का समूह जो फंक्शन, पार्टी, शादी वगैरह में जो बजाते हैं ना, उन लोगों को बैंड बोला जाता है, राइट. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका चोर. चोर मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर इन चर्च एंड स्कूल्स, इट इज़ राइट. चर्च से आप चोर रिलेट करके याद रख सकते हो. चर्च, चोर, चोर, चर्च, राइट. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चोर ना. ओके गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. नाउ here we completed our session. I hope you enjoy it. If you want to continue this type of session, then hit the like button and please subscribe our channel guys. And bell icon को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा. ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे.